और चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको यूपी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन शक्ति योजना के तहत 1533 मिशन डैश का शुभारंभ कर रहे हैं। देश के सभी 24 करोड़ लोगों तक पहुंचकर उनमें महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति स्फूर्तिपूर्ण संवेदना का जागरण कराना है। प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस ने महिलाओं व बालिकाओं के हितार्थ अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें महिला सहायता एवं अपराध के बिंदु पर कार्यरत सभी पुलिस इकाइयों को बेहतर समन्वय के दृष्टिगत एक केंद्रीय संगठन महिला व बाल सुरक्षा संगठन की स्थापना, गोरखपुर, बदायूं व लखनऊ में 3786 महिलाओं की नियुक्ति करते हुए 3 महिला पुलिस पीएसी वाहिनियों की स्थापना, लगभग 1600 एंटी रोमियो स्क्वाड्स को प्रदेश भर में कोविड-19 अनलॉक प्रक्रिया के बाद पुनर्जीवित करना, निर्भया फंड के सहयोग से संचालित प्रदेश में सेफ सिटी योजना के तहत लखनऊ में लगभग 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लागू करना इत्यादि शामिल है। सेफ सिटी परियोजना के तहत इंटीग्रेटेड स्मार्ट कंट्रोल रूम, पिंक पेट्रोल कार्स जो की संख्या में 104 हैं, पिंक बूथ्स, पिंक टॉयलेट्स, 1090 कॉल सेंटर का विस्तार एवं 112 सेवा से उसका एकीकरण, बसों में पैनिक बटन इत्यादि की व्यवस्था करके इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अंत में पिछले 5 दिवसों में मिशन शक्ति के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान का रिपोर्ट कार्ड भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। महोदय, इस दौरान चलाए गए सघन अभियान के अंतर्गत एंटी रोमियो स्क्वाड्स द्वारा 31,903 स्थानों पर चेकिंग की गई, 1,20,560 लोगों से पूछताछ की गई, 15,512 शपथ पत्र बढ़ाए गए, जिनमें अभिभावकों द्वारा 5,081 शपथ पत्र भरे गए। कई निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए 4,028 लोगों के विरुद्ध 116 सीआरपीसी की, 2,243 लोगों के विरुद्ध 151 आईपीसी की, 1,160 लोगों के विरुद्ध 110 जीसीआरपीसी की, 255 लोगों के विरुद्ध 294 आईपीसी की तथा 923 लोगों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई भी की गई है। उल्लेखनीय है कि जनपद हरदोई, रायबरेली और लखीमपुर खीरी के द्वारा अब तक इस अभियान में तुलनात्मक रूप से अच्छी कार्रवाई की गई है। मनुस्मृति में अध्याय 3 में अवधारित भाव यत्र नावेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वार्थ प्राप्लाभ क्रिया को ध्यान में रखते हुए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करना चाहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस की महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित प्रदेश बनाने के काम में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे, ताकि देवता के लिए महानुभाव यहाँ रमण करने हेतु तो सदा प्रेरित रहें, न कि उत्पीड़क और आतताई। अब मैं यदि महोदय की अनुमति हो तो अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवस्थी जी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अनुरोध। मैं लक्ष्मी आईजी लखनऊ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से ऑनलाइन उद्घाटन करने के लिए तुरंत कार्रवाई प्रारंभ करें। संजीव जी, क्या करना है इसमें? सर सभी 1535 थानों में आपने अभी महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया है सर। एक छोटी फिल्म भी इस अवसर पर तैयार की गई है पुलिस विभाग द्वारा।
काम का जब आरंभ कर रहे हैं तब डिपार्टमेंट और सभी अधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अब आईजी लखनऊ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक करके कतिपय जनपदों से जुड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी का उनसे संवाद कराने का कष्ट करें। आईजी लखनऊ साहब। सर, हम अपनी वार्ता का क्रम नोएडा कमिश्नरेट से प्रारंभ करना चाहते हैं। हम अपनी वार्ता का क्रम नोएडा कमिश्नरेट से प्रारंभ करना चाहते हैं। नोएडा अनम्यूट करके अपनी बात करें। नमस्कार सर, मैं गौतम को मैंने अपनी संपूर्ण टीम के साथ आपको सिरे से प्रणाम करता हूँ सर। और डिस्टर्बेंस कहाँ से भाई? डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है? एक महिला सहायता कक्ष बनाया गया सर, ये हेल्पडेस्क के लिए एक उचित व्यवस्था है जो हमें थाने पर दी है। इसमें संपूर्ण पारदर्शिता के साथ और परस्पर विश्वास के साथ एक समाज स्थापित करने के लिए व्यवस्था की गई है। जैसा आप देख पा रहे होंगे सर स्क्रीन पे, ये कक्ष बनाए गए हैं जहाँ पे हमारी ट्रेन महिला अधिकारी नियुक्त है, इसमें सीसीटीवी कैमरा है, कंप्यूटर है। और इस मिशन की शुरुआत के लिए एक जागरूकता का प्रचार वाहन जिसमें वीडियो मैसेजेस थे उसको यहाँ से रवाना किया गया। ये प्रचार वाहन सुदूर क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ महिलाएं और बच्चियां अधिक संख्या में आती हैं, जाकर उन्हें प्रचार प्रसार किया। जगह जगह चौपाल लगाई और नगर के व्यस्त इलाकों में यहाँ पर समाज स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त वर्चुअल और रियल लाइफ में साइबर में जो जिस तरह की थ्रेट्स हैं उसके बारे में वेबिनार के माध्यम से सभी को जागरूक किया गया है। हमने विशेष ध्यान इसमें लड़कों के ऊपर भी लिया गया है जो एडोलेसेंट लड़के हैं जो 12 से 14 साल से सेंसिटाइज किया गया है और उनको ये बताया गया है कि प्रत्येक महिला और नारी का सम्मान हमें किस प्रकार करना है। और ये कतई मैनली नहीं है कि आप किसी बच्ची को या किसी महिला का असम्मानजनक व्यवहार करें, आप उनको छेड़ करें। इसका मुझे उम्मीद है सर बहुत पॉजिटिव आगे रिफ्लेक्शन रहेगा। इसके अतिरिक्त आज समाप्ति बढ़ाने के लिए हमें यूएससी ट्रेनिंग ब्यूरो की डिफरेंट आरओटीएस में दी है। एक शूटिंग एकेडमी या नेशनल लेवल की शुरू हुई है जिसमें महिला प्रतिभागियों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई। डिस्टर्ब कहाँ से है भाई? ऐसे स्थानों पर महिलाओं को प्रभाव आयोजित किए गए जिन्हें प्रभाव में अकेले जाने में डर लगता था जिससे वो मानसिक और शारीरिक रूप से सुधरा हो गए। इसके अतिरिक्त एनफोर्समेंट के लिए महिलाओं से सीधा संवाद स्थापित करके ऐसे स्थान चिन्हित किए गए जहाँ उनको आवश्यकता थी कि और बेहतर पुलिसिंग की आवश्यकता है, जिसको हमने स्वयं सिद्धांत बना दिया है कि इन टीम्स के साथ ऐसे स्थान पर पुलिसिंग और सुधार की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करने वालों के प्रति कार्रवाई की गई है और इसके अतिरिक्त अभिभावकों के साथ ऐसी नई उम्र के लड़कों को जो किसी प्रकार की नासमझी करते हैं या महिलाओं के प्रति असम्मानजनक व्यवहार करते हैं उनको बुलाकर उनकी काउंसलिंग की गई है। और अंत में उनका जहाँ ऐसे लोग मिले जो जिनके व्यवहार एनफोर्समेंट और चालान की कार्रवाई की गई। इस सभी प्रक्रिया को व्यापक मीडिया के माध्यम से एक्सपोजर दिया गया है। मेरे साथ यहाँ पर आईटीआई की प्रिंसिपल मैडम गोयल भी है जो इस पुलिसिंग में जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसके बारे में भी कुछ बोलना चाहेंगी अगर आपके अनुमति हो। हाँ, अब उनको बुलाइए। नमस्ते सर, सबसे सर्वप्रथम मैं आपको 9 दिन का शारदीय और शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। सब क्षेत्र के परिवेश में आकर है। सबसे पहले जो आपकी सरकार है तो मैं आपको एक बात बहुत जरूरी बताना चाहूंगी कि पहला जो मैंने आपकी सरकार आने के बाद जो महसूस करा वो ये था कि पहली बार पुलिस की में आईटीआई के अंदर आई तो उन्होंने बोला आप एक महिला है और एक
क्योंकि यहाँ पर करीबन 250-300 बच्चे आपके यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो पहली बार मुझे लगा कि प्रदेश में सरकार बदली है। ये बहुत बड़ी सर आपके नेतृत्व में आपके आने के तुरंत बाद ये अपने घर से नागरिक हमने ये बात महसूस करी। उसके सरकार पुलिस अधिकारी थी वो हमारे यहाँ आती रही और हमने योजना बनाई मैडम के साथ मिलकर कि जो हमने ITI का ब्रांडेड था हमने उसको इस्तेमाल किया। वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से जो महिलाएं थी, जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां थी या हमारे बुजुर्ग महिलाएं थी, उनको हम अपनी ITI के लेके आते थे और आपके यहाँ से जो पुलिस टीम थी वो हर हफ्ते में एक बार ऑर्गेनाइजेशन का काम हमें दिया गया और पुलिस टीम आपकी वहां पर आती थी। तो महिलाओं को जागरूकता अभियान जो उनके लीगल राइट्स है, पुलिस के साथ वो किस तरह का सहयोग पा सकती है, इस तरह की पूरी शिक्षा हर हफ्ते उनको दी जाती है। और ये कार्यक्रम करीबन 1.5 साल से चल रहा है। इस हफ्ते में सर 2 बार तो प्रोग्राम है। करीब मैं समझती हूँ करीबन तो 3 से 4 हजार महिलाओं को ये इस्तेमाल करते हुए दी जाती है। और मैं सर चाहती हूँ क्योंकि आपको पता है ITI जो है ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में होते हैं, तो अगर महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनको ITI में कुछ इस तरह की जो डेस्ट्यूट वुमेन है, जो परेशान महिलाएं हैं, अगर हम उनको ITI तक ला सके और प्रदेश से महिलाओं को ITI में लाके कुछ प्रोग्राम करा सके, तो इस तरह की सर कोई योजना बनाई जाए और ITI का ब्रांड उसके लिए इस्तेमाल करा जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। सर फिर से मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। नमस्ते। एक तो आपने जो बात कही है बहुत अच्छी कही है, लेकिन इसमें 2 चीजें हमें जरूर समझनी पड़ेंगी। एक तो महिला संबंधी जो अपराध हैं, इसमें महिलाओं से संबंधित जो भी चैलेंजेज हैं वो 2 प्रकार की हैं। एक तो बाहर की है और एक घर के अंदर की है। इन सब के बारे में बालक और बालिकाओं को दोनों को इसके बारे में अवगत कराना, इसके बारे में उन्हें जागरूक करना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें इन सब के प्रति संवेदनशील बनाना भी। दूसरा, शासन स्तर पर अनेक कार्यक्रम इस दिशा से संचालित हो रहे हैं, जैसे विमेन पावर लाइन है 1090। इसकी जानकारी सामान्यतः लोगों को नहीं होती है, या फिर अगर घरेलू हिंसा से कोई महिला परेशान है या कोई बालिका परेशान है, इसके लिए भी एक हेल्पलाइन है 181। इसकी जानकारी भी सभी लोगों को जानकारी नहीं है। या BRB 112, अगर पुलिस की सहायता किसी को चाहिए तो वह किस नंबर पे डायल करें, इसकी जानकारी भी नहीं होती है। और मैं चाहूंगा कि जो मिशन शक्ति का अभियान हमारा प्रारंभ हुआ है, शारदीय नवरात्रि से हम लोगों ने प्रारंभ किया है, ये निरंतर आगे बढ़ेगा। अभी 9 दिन का है, फिर इसे हम वासंतिक नवरात्रि तक अगले 6 महीने के लिए लेके जाएंगे। लेकिन ये कार्यक्रम हमारी निरंतरता प्राप्त करे और ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बने, दैनिक दिनचर्या का एक पार्ट ही बने। इसलिए आवश्यक है कि समाज यानी संस्था में, परिवार में और सामाजिक जीवन में भी हम इसके प्रति प्रत्येक नागरिक को, बालक बालिका दोनों को जागरूक तो करें ही, लेकिन अगर कोई बालिका आवश्यक नहीं कि हमेशा परिवार के सदस्य साथ में रह सकें या वह उन्हें स्कूल या संस्था में भेज सकें, इस दृष्टि से शासन ने जो पहले से हेल्पलाइन जारी की है, हर एक संस्थान में इनके नंबर और किन परिस्थितियों में कौन से नंबर पे डायल करना है, इसकी जानकारी होनी भी आवश्यक है। आज हम लोग जो 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। ये शुरुआत हम हर एक अगले चरण में हम लोग तहसीलों में जा रहे हैं, इसके बाद औद्योगिक संस्थानों में हम लोग इसको लेकर के जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस में लेकर के जाएंगे। यानी स्कूल कॉलेजेस की मान्यता
सरकार इस आधार पर देती है कि वो बालिकाओं के लिए वहां पर अलग से कोई कॉमन रूम है या नहीं है, यानी वह एक प्रकार का वहां पर बालिकाओं की सुरक्षा की दृष्टि से वह भी एक महिला हेल्प डेस्क ही है, बालिकाओं का हेल्प डेस्क ही है, जहां पर उनकी बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ हेल्पलाइन के बारे में पूरी जानकारी हो, किन परिस्थितियों में किस नंबर को डायल करना है। लेकिन ये जरूरतमंद ही करें, केवल अनावश्यक फेक कॉल अगर कोई करेगा तो उसमें क्या उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसके बारे में भी उन्हें अवगत कराने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आप जो लोग संस्थान चला रहे हैं या किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग इसके बारे में हर बालक बालिका को इसके बारे में अवगत करा सकेंगे तो ये अभियान और तेजी के साथ आगे बढ़ पाएगा। आपने रुचि ली है, मैं आपको और आपकी संस्थाओं को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। नोएडा, लखनऊ, सुजीत बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ 40 स्थानों में महिला हेल्पडेस्क स्थापित हो गया है। हम अभी की महिला काउंसलिंग रूम भी बनाए गए हैं सर, वो भी आपको देख पर सुन पा रहे हैं। वहां पर करीब 20 लोगों के बैठ इन सभी महिला हेल्पडेस्क की मीटिंग कर गई है सर, और साथ सभी मीटिंग लीगल के साथ, लीगल के लोगों के साथ, एनजीओ के साथ और जो नोडल ऑफिसर की मैप उनके साथ सभी की वर्बल रूप में वृहद रूप से की गई है। जो बहुत चीजें की गई है सर, वेबिनार किया गया है, तो और जो कमिटी है सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्क प्लेस, इन सब की मीटिंग करनी गई है। लोकल नाटक लगातार कराया जा रहा है सर, 18 वर्ष तक हो चुके हैं। हर एक वार्ड में चौपाल कराया जा रहा है, केवल शहर में सर प्रशासन के माध्यम से। यहाँ कमिश्नर साहब, पीएम साहब और अंजलि जी बैठी है सर, जो वुमेन चाइल्ड हेल्पलाइन को देखती है, इनके माध्यम से कराया काम को हम लोगों ने किया है सर। और है कि इस बीच 17 से कल तक हम लोगों ने मैंने 30 ऐसे व्यक्तियों को जो जिन पर 3 या उससे अधिक महिला के छेड़े के चार्जेस थे विगत वर्षों में, उनको जिला बदल कर दिया गया है। और कल और परसों टुकटुकी बजाकर, नगाड़ा बजाकर हम लोग उनको जिले से बाहर करेंगे। 300 पोस्टर ऑलरेडी लग गए हैं सर, यहाँ मॉल्स पे, जिम्स पे, पांडालों में और मार्केट प्लेस में। और एक चीज और किया जा रहा है सर, ये आज से शुरुआत होगा, बनकर आ गया है कि हम ऑटोज और टैक्सीज में ये जितने हमारे हेल्पलाइंस हैं, ये 600 पोस्टर बनकर आ गए हैं और इसको बढ़ाया जाएगा, इनको लगवा दे रहे हैं। सभी थानों में ये महिला हेल्पडेस्क के अतिरिक्त हम कंप्लेंट बॉक्स रखवा रहे हैं। जो पिंक व्हीकल्स है हमारी 108, 110, वो अच्छा काम कर रही है सर, जैसे कि जो इधर ट्वीट और इसके माध्यम से फीडबैक आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 25 पिन कोड्स ऑलरेडी कार्यरत हो गए हैं। एलईडी और एफएम के माध्यम से हम उसका बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं सर। जो अभी कार्यक्रम प्रस्तावित है उसमें सर 80 महिलाओं को प्रत्येक रविवार को 40 स्थानों से हम पुलिस लाइन्स में बुलाएंगे और उनसे वार्ता की जाएगी सर। फर्स्ट और थर्ड शनिवार को हम 15 केसेस लेंगे, हर फर्स्ट और थर्ड शनिवार को जो महिला संबंधी केसेस है उसमें आईओस को और जो पीड़िता है एक पॉक्सो इन्वेस्टिगेशन कराया जा रहा है। 25 तारीख को हम पेरेंट्स और ऐसे लड़के जो पहले इस तरह की छेड़खानी में मंजूर लाइन से इसका डेटा लिया गया था सर, इनको हम बुला रहे हैं वर्तमान रूप में, जिनसे कि इनको समझाया जाएगा। लेकिन इसके बाद सिर्फ महिलाओं से नहीं जुड़ रहे हैं, हम बॉयज कॉलेजेस से बात कर रहे हैं, या तो हम गन्ना के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या वर्तमान में यदि हम बुला सकते हैं और कार्यक्रम कराया जाएगा, जिससे कि अब लड़कों को बहुत अधिक ट्रेन कर सके। यह पूरा कार्यक्रम जो है सर, क्या देरी इस तरह से बड़ा हुआ है सर कि हम क्या करने जा रहे हैं और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ 2-4 दिन के लिए ना है सर, हर एक वीकेंड में हम जितने लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर सके वह कर सकते हैं। यह जो पिंक व्हीकल्स का, पिंक स्कूटी और 10 स्कूटीज की प्लेसमेंट भी सर, यह हम लोगों ने एनजीओ और महिला संस्थाएं और मजदूर बैंकों के डेटा जो भी छेड़खानी की आई थी उसको और उसके बाद इनको प्लेस किया है सर।
एक जो नई चीज और करना चाहते हैं हम लोग वहाँ हो जाएगा ये सारे लगाने फंक्शन का बैठे सर कि हम 40 स्थानों पे पिंक टॉयलेट्स बनवाना चाह रहे हैं और उसके लिए सहमति हम लोग सबकी हो गई सर, जिससे भी महिलाओं को जो कार्यरत है उनको भी और जो बाकी है उनको भी इससे सुविधा हो जाए। ये आपके यहाँ महिला प्रतिनिधि कौन है? जो काउंसलिंग रूम है उनमें यहाँ पर 8 जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है वो अजय जी है सर, जो सेव द गर्ल चाइल्ड प्रोजेक्ट की यहाँ पर चीफ है। मैं हाँ मैडम बताइए। हाँ नमस्कार सर, मैं अजय हूँ सेव द चिल्ड्रन से और शुरुआत में आप जो दशहरा के दिनों में आपने बहुत ही सारे कार्य शुरू किया है, आज मां कालरात्रि का दिन भी है, इंसान के ऊपर उनका प्रहार होने का शुरुआत है, तो उनको बहुत शुभकामनाएं सर। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो अभी कमिश्नर साहब ने आपको बताया उससे हम लोग इनके साथ जुड़े हैं और जितनी मीटिंग्स हुई और आज हम देख रहे हैं कि जो पर्यावरण एरियाज में मीटिंग्स के दौरान चर्चा करके चुने किए हैं वहां पर बातें भी क्रियान्वयन हुआ है सर। पिंक व्हीकल और पिंक बूथ्स भी नजर आए हैं और जो पुलिस की गाड़ियां हैं उनकी गश्त अब हमें नजर आ रहे हैं। सुबह भी मैं खुद जाती हूँ सर, विस्तार बहुत ही विराट मेरी बहन के साथ है विस्तार बहुत तक मैंने देखा है कि जो गाड़ियां में जा रही है उसमें बड़ी आवाज की महिला हॉस्पिटल है। तो ये एक बहुत ही महिलाओं और लड़कियों को प्रदेश में एक कॉन्फिडेंस देने का की शुरुआत हुई है, जो हम भी बहुत इसमें जुड़े थे सर आपके साथ। और जो हमारे विभिन्न ग्रुप्स हैं, हम जगह काम करते हैं, जो काम करते हैं चिल्ड्रंस ग्रुप्स हैं, वहाँ पे इन चर्चाओं की इन कार्यों की पूरी हम जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच सर, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि एक इतना सारा विकास। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे जागरूक महिलाएं अगर समाज में आगे आएंगी तो उससे समाज में जागरूकता पैदा करने में शासन की बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल शासन का नहीं है बल्कि प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के लिए हम लोगों ने इस योजना को प्रारंभ किया है। लेकिन शासकीय योजनाएं अक्सर सरकारी कार्यालयों तक सीमित रह जाती हैं। जन सहभागिता आवश्यक है और जन सहभागिता के लिए आज जैसे जागरूक संगठनों और संस्थाओं की जागरूक महिलाएं अगर आगे आएंगी तो जरूर इसमें सफलता प्राप्त करेंगी, जरूर सफलता प्राप्त होगी। मैं आपको, आपकी संस्था को हृदय से धन्यवाद देता हूं। गोरखपुर 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 अनम्यूट करें। गोरखपुर गोरखपुर खोराबाद अनम्यूट करके बोलिए। अगला ले लीजिए वाराणसी वाराणसी चौक वाराणसी। हाँ वाराणसी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिएगा वाराणसी। जैन सर, मैं अमित पाठक एसएसपी वाराणसी बोल रहा हूँ सर। आपके निर्देशानुसार सर हम लोगों ने सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना कर दी है। उनको एक अलग से मोबाइल फोन और सीडी नंबर दे दिया है सर। सभी थानों पर महिला हेल्प डेस्क में शिफ्ट वार 2-2 आरक्षियों की हम लोगों ने जैसा मानक के वैसी ड्यूटी लगाई है। उसके लिए सर पुलिस लाइन में एक बृहद मीटिंग करके उनकी ट्रेनिंग पहले कराई है और उसके बाद उनको यहाँ पर महिलाओं समस्याओं के समाधान के लिए हम लोगों ने यहाँ नियुक्त कर दिया सर। पिछले दिनों में इन्होंने अच्छा कार्य किया है सर, ये चीज ने अब गति पकड़ ली है। और इसी बीच हम लोगों ने ट्रेनिंग के अलावा वेबिनार के माध्यम से और सभी संगठनों के और सामाजिक सरकारी विभागों के साथ भी मीटिंग सर डीएम साहब के साथ मिलकर के हम लोगों ने कर दी सर। सबसे पहले चरण में हम लोगों ने जो अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया है उसमें एंटी रोड में स्क्वाड हमारे पास पहले ही से सक्रिय था। हमने एक टीम और बनाई थाने पर, प्रति थाना 2 टीम करते हुए हमने प्रतिदिन 7 से 8 हजार
महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इस प्रकार हम लोग पूरे महीने में लगभग 1.5 से 2 लाख महिलाओं तक पहुंच सके, उसका हमने लक्ष्य रखा है सर। और इसमें प्रतिदिन हम लोग 7,000 साढ़े 7,000 महिलाओं तक हम लोग अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं सर। इसके लिए हमने बहुत अच्छी सर ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग्स बनाई है, एक रेडी टॉकिंग पॉइंट्स दिया है। इन ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग्स को लेकर के और अपने मैसेज को लेकर के सर मिशन शक्ति का गांव मोहल्ले, स्कूल, कॉलेजेस, मॉल, सिनेमा, जो वर्तमान में सर दुर्गा पूजा उससे संबंधित सामाजिक जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके पंडालों में जाकर के, मार्केट में जाकर के अवेयरनेस प्रोग्राम, सभी हेल्पलाइन की जानकारी और मिशन शक्ति के उद्देश्यों की जानकारी सर उपलब्ध कराई जा रही है। सभी सर गेस्टेड ऑफिसर्स, एसएचओ, एसओस भी स्कूल कॉलेजेस में और फुट पेट्रोलिंग के दौरान सर इस कार्रवाई को अपने स्तर से कर रहे हैं सर। हम लोगों ने सर ऑडियो मैसेज और वीडियो मैसेज सर सभी पंडालों में चलने के लिए भी दे दिए हैं। एफएम चैनल्स पे चल रहे हैं सर, सिनेमा, पीआरपी, पुलिस के जितने भी वाहन हैं, और हर थाने का लक्ष्य रखा है सर 3 पीए सिस्टम का, जिसमें एक पीए सिस्टम मोबाइल होगा। इसके माध्यम से मिशन शक्ति के उद्देश्य और हेल्पलाइन के प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड को एकदम नया सर हम लोगों ने ट्रेनिंग करके एक नया प्रारूप उनको दे दिया है सर, और उनको हम लोगों ने क्षेत्रों में भेज रहे हैं और उनसे अच्छा काम करा रहे हैं सर। सर एक समस्या महिलाओं के सामने आती है, स्मार्टफोन की वजह से कई बार उनको छोटे मोटे साइबर अपराध और जो है साइबर अपराध के अलावा आर्थिक अपराधों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए सर हम लोगों ने जो अपना मैसेज बनाया है उसमें बहुत सिंपल और साधारण भाषा में ऐसी टिप्स रखी है जिससे जो हमारी बालिकाएं और महिलाएं हैं वो साइबर क्रिमिनल से भी बच सके सर, इसका भी हमने समावेश उसमें किया है। सोशल मीडिया पर भी सर हम लोगों ने लोगों को संपर्क करने के लिए पॉइंट्स बनाए हैं। सोशल मीडिया पर भी इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार कर रहे हैं सर। इसके अलावा सर अभियान चला के महिला संबंधित और अभियोजन की कार्रवाई जिसमें जो सजा करा सके, ये कार्य हमने कराया है सर। 1090 में स्टैटिक परी का अभियान हम लोगों ने चलाया है, उसमें एनरोलमेंट का हम लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग मिला है सर जनप्रतिनिधियों से, माननीय शासन नायक से, और जो यहाँ पे लोग हैं वो लोग आगे बढ़ करके हमारे कार्यक्रमों में आ रहे हैं और अपना गाइडलाइन और दिशा निर्देश हमको दे रहे हैं सर। सेल्फ डिफेंस के ट्रेनिंग कोर्सेज हमने डिजाइन कर लिए हैं, जिसको पुलिस लाइन और जिन जिन थानों में जगह समाज की जो महिलाएं हैं, जो रोल मॉडल हैं, जो बाकी महिलाओं के लिए यह लगातार हम उनसे अब मीटिंग्स हमने प्लान कर ली है, उसका चार्टर बन गया है और उनके जरिए हम उनको महिलाओं को विशेष पुलिस अधिकारी का दर्जा देने का भी निर्णय अभियान के दौरान बालिकाएं महिलाएं आगे आएंगी और समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगी, उनको विशेष पुलिस अधिकारी का भी दर्जा देंगे हम सर। हमारा ओल्ड एज होम नारी निकेतन और जो बाल केंद्र है सर, उनकी विजिट का हमारा शेड्यूल है सर, और इसकी हम आने वाले दिनों में काम करेंगे। आने वाले दिनों में सर त्योहार और जो अभी बहुत महत्वपूर्ण आयोजन यहाँ वाराणसी जनपद से जुड़े हैं सर, उसमें हम लोगों ने क्राइम मैपिंग भी करी है और क्राइम मैपिंग के जरिए हम लोग अपराध को बहुत ही अच्छे तरीके से नियंत्रण करने की हम लोग ने योजना बना ली। महिला पुलिस कर्मी ऑलरेडी हमने तैनात है, जो आवश्यकता थी सर उनको लगातार ट्रेनिंग और ब्रीफिंग देने की, वो हम लोग इस पर बहुत जोर दे रहे हैं और उससे अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। आपके साथ कौन महिलाएं बैठी हैं प्लीज बताएं अमित। और सर हमारे बीच में यहाँ पर मैडम गिरीशा सिंह जी आई हैं, जो सरस्वती कन्या इंटर कॉलेज से है, यहाँ चौक क्षेत्र में ये सब बहुत स्थापित यहाँ का प्रोग्राम है सर। तो अपनी बात को हाँ नमस्ते। हाँ जी। और सर जब से आपके शासन में मैं देख रही हूँ सर कि इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हम बता नहीं सकते। हमारे यहाँ चौक थाने से प्रियंका शेख और उनकी टीम बराबर जाती थी एंटी रोमियो की तरह, और बच्चों से बात करना, बच्चों से इस तरह से बात करना जैसे लगता था कि बड़ी बहन आकर के बात कर रही हो, उनकी हर छोटी बड़ी समस्याओं को जानना, यहाँ तक कि हर समस्याओं तक की बात वो कर देती थी और उनकी समस्या को सुलझाने का पूरा कोशिश करती थी। यहाँ तक कि
उनका रोज का काम था कि घाट, गंगा घाट के किनारे भी वो जाती थी और कभी कदा हमारे प्रदेश में किसी न किसी लड़की की समस्या आ जाती थी, क्योंकि घाट के किनारे की ही बच्चियां हैं। तो वो विद्यालय में आकर, वहाँ पे न बोल करके विद्यालय में आकर के बच्चों से मिलती थी और उनको समझाती थी, और हमने अपने बच्चों को सुधरते हुए देखा है। जो पहले समस्या थी कि कॉलेज में जब छुट्टी होती थी तो हम लोग बाहर खड़े हो जाते थे कि बच्चे सुरक्षित अपने घर चले, वो समस्या का समाधान लगभग हो चुका है। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, मेरा विद्यालय बहुत ही छोटा है और हर तरह से आप धन्यवाद आपको। आप वहां पे एक विद्यालय, एक अच्छे प्रतिष्ठित संस्थान का संचालन कर रही हैं और आपने शासन की इन योजनाओं के बारे में जानकारी ली है। स्वाभाविक रूप से अगर आप लोग जो विद्यालय की मॉर्निंग असेंबली होती है या अन्य तमाम प्रकार के कल्चरल एक्टिविटीज संस्थाओं में संचालित होते हैं, इनमें भी बच्चों को, बालिकाओं को खासतौर पर इसके बारे में बताएंगी। और जितनी भी हेल्पलाइन आप जहां बैठे हैं, तमाम प्रकार की हेल्पलाइन नंबर वहां पे लिखी हैं, 1090 का, 181 का, 1076 का या फिर 112, ये जितनी भी 108, 102, ये क्या क्या हैं, ये सभी बच्चों को अगर इसकी जानकारी भी मिल जाए तो मुझे लगता है कि सुरक्षा का एक बोध उन्हें स्वयं भी महसूस होगा इन सभी नंबर से, ये जितने भी डायल नंबर हैं इनके साथ जोड़ने से। और मुझे लगता है जब तक समाज का हर प्रबुद्ध जन इस अभियान के साथ नहीं जुड़ेगा तो ये केवल एक कार्यालय और सरकारी आयोजन मात्र बनकर के रह जाएगा। हम इसको कुछ समय तक तो सरकार चलाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि समाज इसको संचालित करें और शासन प्रशासन समाज के पीछे रहे, जिससे हम लोग जहां पे समाज को आवश्यकता पड़ेगी वहां पर हम उनका योगदान दें। शेष समाज जागरूकता के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से इतना स्वयं सशक्त बन जाए कि इसमें कहीं भी शासन प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता ही न पड़े। ये स्वतः स्फूर्त भाव के साथ चलने वाले का अभियान चलना चाहिए और इसमें समाज के जागरूक लोगों का, खासतौर पर आप जैसी प्रबुद्ध समाज की जागरूक महिलाओं का योगदान अगर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ता है तो ये इस कार्यक्रम की सफलता ही नहीं, इसकी बहुत बड़ी ताकत होगी। आप इस अभियान के साथ जुड़े हैं, काशी जैसी पवित्र नगरी में जुड़े हैं। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं। मेरठ संक्षिप्त में बोलिए। मेरठ अनम्यूट करके बोलेंगे। एसएसपी मेरठ। संक्षिप्त में बोलिएगा और अपनी महिला प्रतिनिधि को जल्दी बुलवाइएगा। जी सर, यहाँ पे हेल्प जैसा निर्देश था तैयार है सर, और सारी चीजें प्रॉपर चल रही है। जब सर मेरठ में सर सभी थानों में शुरुआत हो गई है, इसमें सर पब्लिक सब लोगों ने आगे रखा है। कानून से जो रिवर कट रहे हैं उसमें अवगत हो गए हैं। इंटरनेशनल महिला रेस्टोरेंट एक जगह वो कर रही है, हमारी भावना है सर ताइक्वांडो की इसकी प्रैक्टिस वो कर रही है। बाकी इसके अलावा सर जो एंटी लोबियस स्क्वाड है, इसको सभी को आईजी सर, एडीजी सर कैमरे वगैरह दिए गए हैं। सभी स्कूल में हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे। 75,000 बच्चियों को अब तक हम लोग इसमें कर चुके हैं। यहाँ सर वर्तमान में सर थाने पे डे ऑफिसर से महिला इंस्पेक्टर है, एंटी के प्रभारी महिला इंस्पेक्टर है, डेस्क पे 2 कांस्टेबल्स हैं। क्योंकि सर वहाँ कलेक्शन में थोड़ी बराबर है, जुड़ नहीं पा रहा था, इसलिए ऑफिस में सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ सर माननीय सांसद महोदय आपका कर्तव्य भी है, सांसद मेरठ है राजेंद्र अग्रवाल जी है, विधायक यहाँ पे सत्यप्रकाश अग्रवाल जी है, जुड़े हुए हैं। बाकी ना सर महिला सब इंस्पेक्टर जो नहीं इतना डिस्टर्ब क्यों है भाई? बहुत सारे लोग जुड़े, 450। हाँ बताएं आप बताइए। जय सर। हाँ नमस्ते जी। सर हमारे यहाँ शक्ति को लेके जैसे आपके आदेश हैं, उसकी आदेश अनुसार हम लोग चल रहे हैं और हमने जगह जगह पे हॉट स्पॉट
कर दिए हैं और हमारी एंट्री जोन में प्रभारी रूटीन में वहाँ पे चेक जितने भी मनचले हैं उनके प्रति जितनी भी कार्यवाही होनी है वो सब थाने स्तर से की जाती है सर। और इनका नंबर हमने सारे एरिया में सदर बाजार का जो भी एरिया है सभी जगह हमने पब्लिश करा दिया है और जिससे अगर किसी के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो इनसे कांटेक्ट करके अपनी शिकायत से कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर। हमारे यहाँ मित्र ये जो आप लोगों ने आज के इस कार्यक्रम के साथ किसी महिला संगठन से या किसी अन्य ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान के से जुड़ी हुई किसी महिला के साथ इस कार्यक्रम को नहीं जोड़ा है? सर हमारे द्वारा तमाम संगठन इस अभियान से हमारे यहाँ मेरठ से जनपद मेरठ से जुड़े हुए हैं और सर हमारे हमारे द्वारा जो अपराधिता कार्यक्रम है उसमें लोगों ने मेरठ को जुड़वा दिया हमने से सभी थाने में उनकी पूरी टीम है और जो भी सर एसडीओ पब्लिक के आगे से यहाँ सांसद महोदय और सांसद जी का वार्ता होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। नमस्ते। आप जिस दिन से सरकार में आए हैं उत्तर प्रदेश में उस दिन से महिला की सुरक्षा को लेकर आपने अलग अलग तरीके से कदम उठाए हैं और उसका जो स्वरूप देखने को भी मिल रहा है। आज जो महिला की सुरक्षा है वो सभी लोग जानते हैं कि बहुत बेहतर हुई है और आज जो है पढ़ाई के लिए भी निडर होकर स्कूल जाने का भी काम कर रही है और पढ़ रही है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ, तो वो काम जमीन पर भी है और आप लोगों ने इतना कर दिखाया है कि आज जो है गाँव में भी डर है वो मंचलों का। आपका इतना खौफ है उत्तर प्रदेश में उन गुंडों का उन मंचलों का है कि वो किसी भी बहन बेटी की तरफ अगर नजर उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं करते। आप जो ये नए नए तरीके आप जो लेकर आते हैं, नए नए सुविधाएं महिलाओं को सुरक्षा देने का आप लोग काम कर रहे हैं, मैं उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई दूंगी। और अगर मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ इतना जागरूक है, यहाँ की पुलिस भी इतनी जागरूक है, यहाँ का मेरठ मंडल बहुत जागरूक है। यहाँ भी कोई करते हैं तो हमारी कॉल पर तुरंत तत्काल जैसे भी हम सुरक्षा चाहते हैं महिलाओं के लिए, कहीं स्कूल में कोई भी हमसे अगर फोन आता है तुरंत हेल्प के लिए हमारे लिए तत्पर खड़े रहते हैं। आज जो है महिला जो है अच्छे से मतलब बाहर निकल रही है, चाहे महिला ग्रामीण क्षेत्र की है, चाहे वो किसान है, महिला जो है अपने खेतों में चाहे मजदूरी करने के लिए महिलाएं जा रही है। आज वो निडर है, उन्हें पता है कि हमारे मजबूत मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए वो बैठे हैं। तो आज जो है ये डर का जो पहले वो खत्म जो मतलब आप जब सर आए हैं वो कौन कुंडों में बना हुआ है और आप लोग जो है बहुत हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा जो है लाइव में रहते हैं और हमेशा ऑनलाइन भी आकर जो है आप लोग जो है हमेशा से आप इसी लॉकडाउन में भी इतनी मदद आप लोगों ने करी है महिलाओं की। जो महिला रसोई तो बच्चे घर में भूखे बैठे रहते हैं तो कितना दर्द होता वो महिलाओं को भी पता होता है, लेकिन आपने जो हर तरह की सुविधा देकर जो है महिलाओं के सम्मान में जो है आप लोगों ने बड़ा कदम उठाया है। उनके बच्चों को जो है खाना देने का काम किया है ऐसे लॉकडाउन में जो है कि आज जो महिला है वो अपने बच्चों को जो है रसोई में जो है खाना बनाकर भी देने का काम कर रही है। तो ऐसा मैं आप लोगों को बहुत बहुत अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई कि ऐसे समय में कोविड के समय में भी आपने बहुत ध्यान रखा है महिलाओं की सुरक्षा का, महिलाओं के पालन पोषण का, उनके बच्चों के लिए भी आपने हर तरह से कदम उठाए। गरीब परिवारों का, दलित परिवारों का, शोषित का, वंचित का आपने बहुत ध्यान रखा है। मैं बहुत बहुत आपने आप लोगों को सबकी तरफ से मैं धन्यवाद देती हूँ आपको और हृदय से मैं आपको नमन करती हूँ और पूरे अपने समाज से और दलित समाज से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे भी आपदा में आपने बहुत ध्यान रखा, सभी समाज का बहुत ध्यान
ध्यान रखा आप ऐसे ध्यान रखा। बहुत बहुत धन्यवाद कांता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसी जागरूक महिलाएं जब समाज के बीच में जाएंगी तो बहुत सारे लोग उससे अनुप्रेरित होंगे। और आज आप स्वयं, आप भी माननीय राजेंद्र अग्रवाल जी और माननीय सत्य प्रकाश अग्रवाल जी भी, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण प्रदेश के अंदर जो हमारे 1535 स्थानों पर आज महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हो रही है, इसके शुभारंभ के लिए आए हैं। ये वास्तव में समाज के प्रति, महिला सशक्तिकरण के प्रति आप सबकी वे भावनाएं हैं जो प्रत्येक नागरिक के अंदर होनी चाहिए, और मैं इसके लिए हृदय से आप सबका आभारी हूं। आगरा, आगरा, हरि पर्वत आगरा। नमस्कार, तो मैं पब्लिक पार्क बोल रहा हूँ सर, एसएसपी आगरा। तो यहाँ आने का ये इंसिडेंट का लोकार्पण हो रहा है और इसी के साथ साथ जनपद के सभी ग्रामीण थानों में जो है लोकार्पण का कार्यक्रम चल रहा है और वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधिगण, लोकल जो महिलाएं मौजूद हैं और हमारे कर्मचारी भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे मिशन शक्ति के अंतर्गत हमने और जहाँ में जो प्रचार वाहन थे सर, उसका शुभारंभ है। हम लोगों ने जो है जितने भी हमारे एम्प्लॉय है इनको हम लोगों ने पैम्पलेट के तौर पर बना दिया है और उसके उपरांत इसको जगह जगह हम लोग बांट दे रहे हैं सर। हमारी जनपद में सर कुल टोटल 28 फोर व्हीलर गाड़ियां हैं, उसमें एक अगला ले लीजिए झांसी, झांसी, झांसी। हाँ बताएं बताएं। जो महिला इंटरेस्ट की जो वो उसमें पूरी तरह से जो सर्कुलर ऑर्डर में जो दिए गए सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है सर। जो 8 घंटे की शिफ्ट में पुलिस पर्सनल डिप्लॉयमेंट है सर, 1 नंबर प्लस इसकी इंफॉर्मेटिव बुकलेट है सर, और सीसीटीवी कैमरा देख सर, स्टेशनरी। और सर इसमें सर हम लोग महिला हेल्प डेस्क पर सिर्फ हेल्प डेस्क में के अलावा इंफॉर्मेशन सेंटर के रूप में भी हम लोगों ने इसको डिजाइन किया है। इसमें सर ऑनरेबल सीएम के साथ के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सर ये जो छोटी सी बुकलेट हम लोगों ने किया है सर, प्रिंट किया है, जिसमें सर सारे जो नंबर है सर 1090, 112, 102, 108, 10 के अंदर 1098 और जागरूक की परिस्थितियों में इस नंबर को डायल करें और इस नंबर को डायल करने से आपको क्या रेस्पॉन्स मिलेगा, किस तरह से सिटीजन बेस्ड किया है सर। इसके अलावा सर पैम्पलेट दुर्गा पंडालों में भी हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं सर। इसके अलावा सर पहले से यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा था सवेरा सर, जिसमें बुजुर्ग लोगों को और जिनके पास अपने बच्चे नहीं रहते हैं सर, उनके लिए कार्यक्रम झांसी से ही शुरू हुआ था सर। हमारे जो रेंज लेवल से शुरू किया था, उसके साथ इस महिला हेल्पलाइन को भी, महिला हेल्प को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। जो पहले से जो टीम है उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया है। एंटी रोमियो स्क्वाड जहां तक है सर, पहले जितना जो रोमियो एंटी रोमियो स्क्वाड चल रहे थे, अब सर उसको बढ़ा के सर 27 एंटी रोमियो स्क्वाड करा दिए गए सर। इसमें मिनिमम सर 4 पुलिस पर्सनल कर दिए सर। पहले से पूर्व में जितने भी क्राइम हुआ है सर, महिला का डेटा एनालिसिस करके प्रिडिक्टिव और प्रिवेंटिव पुलिसिंग के रूप में दिया जा रहा है सर। किस सीजन में कब किस जगह पर अधिक घटना हॉटस्पॉट चिन्हित करके तो वहां पहले से एंटी रोमियो और यूपी 112 डिप्लॉय कर दिया जा रहा है सर। पहले सर कि 90% से ज्यादा सिर्फ महिला संबंधित अपराध परिवार से रिलेटेड होता है, तो उसमें परिवार परामर्श केंद्र पहले जिला मुख्यालय में चलता था, अब उसको सर्किल हेडक्वार्टर में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, क्योंकि सर कार्य का अधिकता इतना ज्यादा हो जाती है सर, एक सेंटर को लेकर कई बार डेट नहीं लग पाता। तो इसी महिला मिशन शक्ति अभियान के तहत
हम लोगों ने हर सर्कल हेडक्वार्टर पे हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। उसमें सर काउंसलर जो पुराने जो लोग हैं जिसमें इस तरह से पहले काउंसलिंग में रहे हैं, शिक्षक और एनजीओ को भी जोड़ा जा रहा है। सर इसमें जैसे सर ये साहब ने निर्देश दिया है सर पब्लिक को इन्वॉल्व करना, पब्लिक को अवेयर करना। हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं सर कि जहाँ पे पब्लिक मूवमेंट ज्यादा है उसमें वहाँ पब्लिक पुलिस पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं सर पीपीपी मॉडल में, जहाँ पे जो वहाँ के आसपास के दुकानदार, टेम्पो चालक, ऑटो रिक्शा चालक और बस एवं कंडक्टर वगैरह और जितने भी आसपास के व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनको हम लोग पुलिस मित्र बना रहे हैं। उनसे शपथ दिलवाएंगे सर उनके सामने कोई भी महिला संबंधित अपराध या कोई छेड़खानी या कोई अन्य कोई भी चीज उनके सामने होने नहीं देंगे, उसको प्रिवेंटिव हमारे आइडियल के रूप में फंक्शन करेंगे। इसके अलावा सभी थानों में कंप्लेंट के लिए सीडीओ एवं नगर निगम से बात करके के लिए बना रहे हैं। साइबर रिलेटेड जो ऑफेंसेस है, एसएसपी झांसी आप अपनी महिला जो प्रतिनिधि है उनसे उनको आमंत्रित करिए। सर मैं ये सर डॉक्टर नीति शास्त्री मैडम है सर, ये प्रेसिडेंट अवार्डी है केंद्रीय विद्यालय से टीचर भी है सर रिटायर्ड। बुंदेलखंड वीरांगना माननीय लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि तपोभूमि शौर्य को शत प्रणाम। 7 दिन की सप्तमी है और शारदीय नवरात्रि से मिशन शक्ति अभियान, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, इसके साथ झांसी स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम यहाँ सब बहनें शक्ति का पूजन करती हैं। पर मैं आपको विशेष बधाई देती हूँ कि झांसी मंडल में माननीय मुख्य सचिव जी ने और मिनिस्ट्री एस मैडम ने पहले दिन से ही जो अलग जगाई है वो शायद प्रतिमाओं में नहीं प्रतिभाओं में नारी आ गई है। प्रथम दिन से 7वें दिन तक आज महिला हेल्प डेस्क आगंतुक कक्ष का ये लोकार्पण आपके कर कमलों से योगी जी हैं, हम सब कर्म योगी हैं और कर्म योगी बनकर झांसी की ये 7 दूरभाष संख्या 112 में जहाँ सवेरा 100 से 112 हुआ, मैं सवेरा की भी उपाध्यक्ष हूँ। गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली प्रत्येक नारी की आत्मशक्ति, आत्मबल, आत्मविश्वास को जगाने के लिए हमारे माननीय मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय और पुलिस प्रशासन, आईजी साहब समन्वय सहयोग की सिद्धि रात्रि तक पहुंचेंगे और नवरात्रि नहीं बल्कि नित्य नूतन नया नवल कार्य करके हर महिला के अंदर वीरांगना की चेतना हो, आत्मरक्षा से आत्मविश्वास, आत्मबल और विवेक जागृत हो। इसके लिए साथ हम लोगों ने 180 दिन के कार्य निर्धारित किए हैं सर, जहां दीनदयाल सभागार में प्रतिदिन 24 विभागों को बांटकर जिलाधिकारी महोदय और मंडलीय समीक्षा सुभाष शर्मा जी ने की है। निर्धारित कार्यक्रम से हम लोग मोबाइल पुलिसिंग में स्वयं जाती हूँ मैं, नीतिपूर्ण हो, नाम नीति है, प्रीति के साथ आपके निर्देशों का अक्षरशः पालन हम कर रहे हैं और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि समन्वय, सहयोग और सद्भावना मृदुभाषी महिला सुरक्षा कर्मी यहाँ जिस मुस्कान से हर पीड़िता को यौन शोषण से नहीं, चाहे घर के विवाद हो उसको भी मधुर संवाद से हम महिला परामर्श केंद्र में लगातार विशेष पर विवादों को न्यायालय नहीं भेजते, परमात्मा के न्यायालय में उनकी चेतना जगाकर उस परिवार का सुलह समझौता कराते हैं। और निश्चित ही ये मिशन है 180 दिन नहीं सर, हम तो 1857 से आपको विश्वास दिला रहे हैं। वस्ती जी भी यहाँ नवीनपुर रहे, तैयार की है नवरात्रि की, उसके लिए बधाई है। और कोई भी प्रदेश देता है और जहां आप जैसे माननीय मुख्यमंत्री आप यहाँ हैं तो हमें विश्वास है कि हर व्यक्ति सुरक्षित है। आप
विगत एक बहुत छोटा सा उदाहरण देकर सर कि हमारी झांसी में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका और जनसेवक कितना समन्वय और सहयोग से काम कर रहे हैं। सद्भावना, संवेदनशीलता का उदाहरण कि एक बेटी को छेड़ा गया, उसके 8 आरोपियों को, नाबालिग बेटी को छेड़ा गया, उस 8 पॉलिटेक्निक के छात्रों को माननीय एसएसपी सर, जिलाधीश महोदय आंध्रा वामसी जी ने तत्काल 8 घंटे में उन आरोपियों को, अपराधियों को बंद किया पॉक्सो एक्ट के अंदर। और वहीं हम पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत पूरे भ्रूण हत्या के निवारण के लिए, रोक लगाने के लिए जागृत कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक, गीत, संगीत और बुंदेलखंड की धरती से हो तो आपको यही कह रहे कि भाई साहब की जहाँ धरती पे आप भी विराजो, हम तो फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं और हम बेटा बेटी एक समान, एक पिता की हम संतान, इस भावना से नर नारी का पूजन आज की इस कालरात्रि के साथ सर आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप झांसी आए हैं, लेकिन एक बार मिशन शक्ति के इस वासंतिक नवरात्रि में इस झांसी धरा पर आपका स्वागत है। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बल जगाकर आध्यात्मिक शक्ति से हम निरंतर प्रयासरत है और हमारे साथ 80 समाज सेवी संगठन, महिला संस्थान से जुड़ चुके हैं। मैं केंद्रीय विद्यालय में रही सर, शक्ति परियां बनी है यहाँ, जो स्वयं 1090, 112, 108 आपातकालीन और आपसे सीधा जो मैं विशेष बधाई देती हूँ 1076 का पूरा कोविड-19 में स्वयं जन को जगाए हो गए हैं, सब सहयोग के लिए आने लगे हैं। संवेदनशीलता और सद्भावना के साथ सकारात्मक सोच को जगाया जा रहा है। रचनात्मक हम बने, जन जन को जागरूक करें। प्रथम चरण जागरूकता का है, प्रचार, प्रसार और उसके साथ आचरण, चरण चरण आचरण में हम क्रियान्वयन करें, यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले से इन चीजों को ठीक कर लेना चाहिए। सर्वाधिक डिस्टर्ब मिशन शक्ति अभियान के आज के इस महिला हेल्प डेस्क के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री रमेश कुमार अवस्थी जी, हमारे शासन के सभी अधिकारीगण, मेरे साथ जुड़े हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, फील्ड में तैनात हमारे सभी प्रशासन और पुलिस के अधिकारीगण, विभिन्न संस्थाओं और संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, मिशन शक्ति अभियान में आज के इस क्रम में 1535 स्थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। शारदीय नवरात्रि की प्रथम यानी प्रतिपदा तिथि से हम लोगों ने मिशन शक्ति का एक अभिनव कार्यक्रम प्रदेश के अंदर सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को ध्यान में रख करके प्रारंभ किया। पिछले 7 दिनों में
इस अभियान में समाज के विभिन्न तबकों के बीच में जाकर के अनेक प्रकार के नए कार्यक्रमों का शुभारंभ तो किया ही, साथ साथ समाज से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को नजदीक से जानने, समझने और उनके समाधान को ही तलाशने का एक नया मंच प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया है। प्रदेश के 1535 थानों में महिलाओं की समस्या का पूरी संवेदनशीलता के साथ समाधान निकल सके, इस दिशा से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का एक अभिनव कार्यक्रम हम एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। यह एक अभियान है। प्रथम चरण में हमने जागरूकता के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। पुलिस समाज के संपर्क में सबसे पहले आती है, चाहे वह सुरक्षा की दृष्टि से हो, किसी प्रकार की सहायता की दृष्टि से हो, या फिर समाज में किसी भी स्तर पर किसी अभियान को एक नेतृत्व देने का हो। दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, लेकिन समाज का एक पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले अगर किसी के संपर्क में आता है तो वह पुलिस के संपर्क में आता है। यद्यपि पिछले 7 दिनों में यह कार्यक्रम अलग अलग तबके के बीच में हुआ है। पहले दिन शुभारंभ के अवसर पर लखनऊ में प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदय ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और मुझे स्वयं प्रदेश के एक आकांक्षात्मक जनपद बलरामपुर से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अगले दिन चुने गए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में प्रदेश के हजारों चुने गए जनप्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद का भी एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम पिछले 7 दिनों से निरंतर चल रहे हैं और आज 7वें दिन 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का यह शुभारंभ होना मिशन शक्ति के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने जैसा है। अलग अलग रेंज या जोन मुख्यालय में, यद्यपि मेरी इच्छा थी कि प्रत्येक रेंज और जोन स्तर पर जो हमारे अधिकारीगण बैठे हैं, अलग अलग संगठनों और संस्थाओं से जुड़े हुए जो भी वहां पर विभिन्न महिलाओं के सशक्तिकरण या उनके सम्मान के लिए कार्य करने वाले विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी वहां मौजूद हैं, उनके साथ एक सीधे संवाद हमारा बने। लेकिन समय की बाध्यता उनके लिए भी मेरे लिए भी दोनों के लिए है और इसलिए इस लक्ष्मण रेखा का पालन करते हुए मैंने कुछ जगहों पर जो संवाद बनाया है, आपने देखा होगा जिस भी स्तर पर बातचीत हुई है, चाहे वह पुलिस अधिकारी हो या महिला स्वयंसेवी संगठन या किसी संस्था से या किसी संगठन से जुड़ी हुई महिला पदाधिकारी, उन्होंने कुछ नयापन जरूर दिया है। एक नयापन प्रत्येक के विचार में आया है और हम सब मानते हैं विचार कभी मरते नहीं हैं और शाश्वत है। तो उस शाश्वतता को बनाए रखने की दृष्टि से यह संवाद बहुत महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण अभियान को इसी कड़ी के रूप में हम लोगों ने यहां पर आज प्रारंभ किया है। देखिए, पिछले एक सप्ताह के अंदर मैं व्यापक चेंज देख रहा हूं।
जैसी दृष्टि होती है वैसे ही सृष्टि भी दिखने लगती है। जब समाज में वैक्यूम होगा, एक शून्यता होगी, तो शून्यता को भरने के लिए अगर सकारात्मक या सृजनात्मक शक्तियां आगे नहीं आएंगी तो नकारात्मक और विध्वंसात्मक शक्तियां उसको भरपाई करने का प्रयास करेंगी। हम लोग नवरात्रि में शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती की पूजा और अनुष्ठान इसलिए करते हैं जिससे सृजनात्मक शक्तियों के माध्यम से समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सके। और संचार, शक्ति का संचार करने के क्रम में ये सारे अनुष्ठान, पूजा और अन्य विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम चलते हैं। मैंने पिछले 7 दिनों के अंदर देखा है कि जो लोग तिल को ताल बना करके समाज को, देश को, नारी गरिमा को किसी न किसी रूप में अपमानित करने का कार्य करते थे, वे स्वयं कटघरे में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पिछले 1 सप्ताह के अंदर अनेक प्रकार की रचनात्मक और सृजनात्मक सोच समाज के अलग अलग तबके के माध्यम से हमें देखने को मिला है। लोगों ने एक नई दृष्टि देनी प्रारंभ की है। तो पिछले 6-7 महीनों से जिन न्यायालयों में कार्य की गति बहुत मंद हो चुकी थी, मैं पिछले आज के समाचार पत्रों में मैं देख रहा था कि अनेक जनपदों में महिला संबंधी अपराध या बालिकाओं से संबंधित अपराध में कहीं मृत्युदंड, कहीं पर आजीवन कारावास की सजा या कहीं पर कोई अन्य कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी हर एक पक्ष में हमने फील्ड में भी अभियान चलाया है, हमने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए हैं और हमने प्रोसिक्यूशन को भी तेज करते हुए समाज से, सभ्य समाज के लिए खतरा बने हुए लोगों की लिए भी न्यायालय में कानून के माध्यम से जो सजा हो सकती है उस सजा का भी प्रावधान करने का कार्य इसके माध्यम से किया है। और इस दृष्टि से आज का एक अभिनव कार्यक्रम अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है। जैसे अलग अलग जनपदों में लोगों ने अलग अलग प्रकार के विचारों के माध्यम से इस अभियान को एक नई गति देने का प्रयास किया और लगा कि कोई भी जनपद या कोई भी कार्यक्रम एक लकीर का फकीर नहीं बना है। वहां की परिस्थिति, वहां की स्थिति और वहां की आवश्यकता के अनुरूप उन्होंने कार्यक्रम तैयार किए हैं। संगठनों को, संस्थाओं को जोड़ा है जिन्होंने सही मायने में एक रचनात्मक अभियान अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में किया है। और ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें केवल यहीं तक सीमित न रखे। आज मैंने स्वयं सुबह आईजी रेंज लखनऊ का एक आलेख स्वयं मैंने पढ़ा। मुझे लगता है कि इस फील्ड में काम करने वाले अन्य लोग भी इस प्रकार की लेखनी को माध्यम बना करके अन्य लोगों को इस फील्ड में क्या संभावनाएं हैं, हर एक व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है, वे लोग भी इस प्रकार की लेखनी को के माध्यम से एक नई दृष्टि समाज को दे सकते हैं। अन्यथा हम लोगों का दृष्टिकोण इतना संकुचित हो जाता, अपराध और अपराध में ही फिर समाप्त भी हो जाता है। हमें इस लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक विजुअल मीडिया में केवल अपराध के अलावा कुछ भी रचनात्मक दृष्टि तक दिखती नहीं, तो लोगों की भावनाएं भी उसके बीच में कुंठित होती हुई दिखाई देती है। जब हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण देंगे, हमने इसीलिए इसका नाम महिलाओं की सुरक्षा का भी दिया है, उनके सम्मान का भी दिया है और उनके स्वावलंबन का भी दिया है। यानी तीनों चीजें एक साथ चलेंगे। जहां आवश्यकता पड़ेगी सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का कोई समझौता किए बगैर हर बेटी को, हर बहन को पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे। उनके सम्मान के लिए जहां पर भी सरकार के स्तर पर, शासन स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, पूरी प्रतिबद्धता के साथ वह कदम भी उठाएंगे। और फिर उनके स्वावलंबन के लिए भी, एक सशक्त समाज की स्थापना के लिए उनका स्वावलंबन आवश्यक है। इससे भी जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वह कदम हमें उठाने हैं। इसलिए तीनों बिंदुओं को ध्यान में रख करके हमें अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने चाहिए। पुलिस के कार्यक्रम पिछले
7 दिनों के अंदर दिखाई दिए, चाहे वह सुरक्षा जागरूकता के कार्यक्रम का हो, एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन और उसको एक बार फिर से तीव्रता प्रदान करने का हो, प्रोसिक्यूशन को तेज करके महिला संबंधी अपराधों के लिए जिम्मेदार तत्वों को सजा दिलाने का कार्यक्रम हो, या फिर पिंक बूथ और पिंक पेट्रोल के माध्यम से एक नए अभियान का सृजन करने का हो, या महिला हेल्प डेस्क सभी थानों में स्थापित हो, एक छोटी सी समय सीमा के अंदर ये सभी कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। अन्य विभागों को भी, अन्य 23-24 विभाग भी क्या कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार के कार्य की समीक्षा मुख्य सचिव कार्यालय के स्तर पर और मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर की जानी चाहिए कि वास्तव में अन्य विभागों ने भी क्या क्या कार्यक्रम इस दृष्टि से किए हैं, क्योंकि हर एक की जवाबदेही भी इसके लिए तय होनी चाहिए और हर एक ने क्या इसके लिए इन 7 दिनों में क्या किया है, 9 दिनों के अंदर क्या क्या कार्यक्रम इनके संपन्न हो रहे हैं, अगले 100 दिन के लिए, अगले 180 दिन के लिए इन्होंने क्या कार्य योजना बनाई है, यह लक्ष्य उनके साथ प्रारंभ करना, क्योंकि यह कार्यक्रम एकांकी नहीं है। अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से सभी विभागों का एक समन्वित रूप जब सामने आएगा तो हम उत्तर प्रदेश के माध्यम से देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान और उनके स्वावलंबन के जिससे एक महिला चार्टर की स्थापना करने में हम सफल होंगे, जिसके माध्यम से हम बता पाएंगे कि आखिर महिला सुरक्षा के सामने प्रश्न क्यों खड़े हो रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के सामने कौन से कारक बाधक हैं और उनके स्वावलंबन के मार्ग में भी बाधक कारकों को चिन्हित करते हुए उसके समाधान का मार्ग भी हम लोग निकालने में सफल होंगे। प्रदेश के 1533 थानों में जो ये अभियान प्रारंभ हुआ है, ये केवल एक महिला हेल्प डेस्क बनाने तक सीमित नहीं होना है। हर थाने में एक सेपरेट रूम जो ट्रांसपेरेंट हो, ग्लास लगा हुआ हो, वहां पर बैठने की उचित व्यवस्था हो, सीसीटीवी कैमरा हो, कंप्यूटर और अन्य रजिस्ट्रेशन की सुविधा वहां पर हो। वहां पर अगर किसी महिला, पीड़ित महिला को कोई एप्लीकेशन आदि वहां लिखवानी हो या लिखनी हो, इसके लिए स्टेशनरी की व्यवस्था हो, पीने के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था वहां मौजूद हो, ये सभी सुविधाएं और वहां पर प्रशिक्षित महिला अधिकारी या कर्मचारी मौजूद हों, ये सुविधा हमें देना होगा। वहां पर बाहर स्पष्ट लिखा होना चाहिए महिला हेल्प डेस्क, और अंदर भी बाहर भी विभिन्न जगहों पर मैंने इस चीज को देखा है कि जितनी भी मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क के अंदर जितनी भी शासन स्तर पर संचालित महिलाओं के कल्याण के लिए या विभिन्न प्रकार की सुरक्षात्मक भाव जागृत करने के लिए जितने भी हेल्पलाइन हैं, विमेन पावर लाइन का है या फिर विमेन हेल्पलाइन का है या फिर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम के लिए 102 या फिर एम्बुलेंस सेवा में 108 या पुलिस की हेल्प के लिए 112 की सुविधाएं हैं या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का है, इन सब का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ नीचे एक वार्निंग भी होनी चाहिए कि आप अगर गलत कॉल करेंगे, फेक कॉल करेंगे तो उन स्थितियों में इसके लिए भी सजा का प्रावधान भी है। ये भी चीजें हमें स्पष्ट कर देनी चाहिए जिससे फेक कॉल से बचा जा सके और वास्तविक पीड़ित को त्वरित वहां पर सहायता भी उपलब्ध हो सके और एक समय सीमा के अंदर न्याय दिलाने की प्रक्रिया को भी हम आगे बढ़ा सकें। एक बृहद अभियान का यह हिस्सा है और इसमें केवल एक विभाग नहीं, सभी विभागों को अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से एक समन्वित प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। एक दूसरा हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस कार्यक्रम को हम जन सहभागिता के माध्यम से सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह केवल शासकीय आयोजन रहता है।
वो एक औपचारिकता हो जाती है। हमें इसे औपचारिकता नहीं बनने देना है। जन सहभागिता, और मुझे प्रसन्नता है 1535 स्थानों में आज समाज की विभिन्न जागरूक महिलाओं ने अलग अलग तरीके से इस कार्यक्रम को वहां पर सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण तो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े ही हैं, लेकिन समाज में